नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग परसेंटेज का सवाल करेंगे जो आपका एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया है, रिचा ने एक कार 6,50,000 रुपये में खरीदी और उसे 7,80,000 रुपये में बेच दी, तो उसने कार पर कितने % लाभ कमाया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 4 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। रिचा ने एक कार 6,50,000 रुपये में खरीदी, तो कहीं ना कहीं 6,50,000 रुपये में खरीद के आपका 7,80,000 रुपये में बेचा जा रहा है। सबसे पहले आटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकालेंगे। एक्चुअल में भी सही आंसर निकल के आता है और रेशियो में भी सही आंसर निकल के आता है, ठीक है। सबसे पहले आटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकालेंगे। 4 जीरो से 4 जीरो कट जा रहा है, यानी कि 65 रुपये में खरीद के 78 रुपये में बेचा जा रहा है। कितने रुपये का लाभ हो रहा है आपका? 13 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर? इस 65 पर 13 रुपये का लाभ हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 13 का 13, 13 × 65, 5 दूना 10, 0, यानी कि 20% का लाभ हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। आपका 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। आपका 47 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, एक आदमी के काम के घंटे में प्रतिदिन 35% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 25% कमी आई, तो उसकी दैनिक आय में कितने % वृद्धि हुई। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 4 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक आदमी के काम के घंटे में प्रतिदिन 35% की वृद्धि हुई, 35% की वृद्धि दिया गया। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 25% कमी आई, 25% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 35% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 × 7 = 35, 5 दूना 10, 0, यानी कि 7/20 निकल के आ रहा। ये आपका 25% फ्रैक्शन में कितना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 2500 के 100, 1/4 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया है एक आदमी के काम के घंटे में प्रतिदिन 35% की वृद्धि क्वेश्चन कह रहा है। अगर किसी व्यक्ति को वेतन अगर 20 रुपये मिलता होगा, तो इस 20 का 35% वृद्धि हो रहा है, तो इस 20 का 35% कितना होगा? 7 होगा। 7 रुपये की वृद्धि हमेशा पूर्ण संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 20 का 35%, जब 35% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 7/20 आएगा। 20 से 20 कट जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, यानी कि इस 20 का 35% वृद्धि हो रहा है। इस 20 का 35% कितना निकल कर? 7 निकल कर, 7 रुपये की वृद्धि। तो जैसे 20 में 7 जोड़ेंगे, अब उस व्यक्ति को कितना रुपये वेतन मिलेगा? 27 रुपये मिलेगा। कुछ नहीं करना, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पूर्ण संख्या जोड़ देंगे, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पूर्ण संख्या घटा देंगे। इस क्वेश्चन अब क्या दे, कमी दिया गया है, तो 4 से ऊपर वाला संख्या घट के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 × 4 कितना हो जाएगा आपका? 80 निकल के आ रहा है, और ये आपका 27 दिया, 81 निकल के आ रहा है। अगर शुरुआत में उस व्यक्ति को वेतन अगर 80 रुपये मिलता होगा तो लास्ट में 81 रुपये मिल रहा है। कितने की वृद्धि हो रहा है आपका? 1 की वृद्धि हो रहा है। किस पर? इस 80 पर 1 की वृद्धि, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 × 80, 20 × 2500, 5 × 5, 5/4 निकल के आ रहा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 4, यानी कि 1.25% की वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि इसलिए हो जाएगा क्योंकि पहले वेतन 80 रुपये मिल रहा था, अब 81 रुपये मिल रहा है, तो इस वजह से आपका वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। 1.25% की वृद्धि हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 5 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका किसका बात हुआ आपका?
ए और बी का बात हुआ। अब क्वेश्चन में दिया गया है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। क्वेश्चन में दिया गया है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। अगर बी का वेतन अगर 100 हो जाएगा तो ए जो है बी से 20% कम है। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं इस 100 का 20%। प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता है, कितना निकल कर 10 दूना 20 निकल के आ रहा है। अगर 100 का 20% निकालें तो 20 ही निकल के आ रहा। तो जैसे 100 में 20 माइनस करेंगे ए का वेतन हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो बी का वेतन ए के वेतन से, तो ए का वेतन कितना आपका, ए का वेतन 80 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है क्वेश्चन कह रहा। बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार 20 अधिक है। जो भी अधिक हुआ कम होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 चौके 80, 20 पचे 100, ठीक है। 4 पचे 20, 5 पचे 25% निकल के आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा 25% हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।